चलिए अभी स्टार्ट करते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। तो देखिए सबसे पहले मैं ये आपको बता दूं कि व्हाट डू मीन बाय फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है? तो दोज क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड आर नोन एज द फिजिकल क्वांटिटीज। जो क्वांटिटी मेजर्ड की जाती है उनको फिजिकल क्वांटिटीज कहा जाता है, राइट। तो इसको याद रखिएगा कि दोज क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड आर नोन एज द फिजिकल क्वांटिटीज। एंड फिजिकल क्वांटिटीज डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरी, स्केलर क्वांटिटीज एंड वेक्टर क्वांटिटी। उसको दो कैटेगरी में हमने डिवाइड कर दिया। एक क्वांटिटी होगी आपके पास स्केलर क्वांटिटी, एक क्वांटिटी होगी आपके पास वेक्टर क्वांटिटी। अब स्केलर क्वांटिटीज कौन सी क्वांटिटीज होती हैं? तो स्केलर क्वांटिटीज का मतलब होता है दोज क्वांटिटीज हैविंग मैग्नीट्यूड ओनली। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है उसकी वैल्यू। वो क्वांटिटीज जिनमें खाली मैग्नीट्यूड होगा और उसमें डायरेक्शन नहीं होती है। देखिए अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर वो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसमें दो चीज़ें होंगी। एक तो उसकी वैल्यू होगी, दूसरा आपके पास उसकी डायरेक्शन होगी कि वो किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो दो चीज़ें होगी, एक मैग्नीट्यूड एक डायरेक्शन। लेकिन कुछ क्वांटिटीज ऐसी होती है जिसमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ द टाइम, अगर मैं आपसे बोलूँ टाइम कितना हुआ, आप सिर्फ टाइम मुझे बताएंगे, आप उसमें डायरेक्शन नहीं बताते, आप सिर्फ ये कहते हैं कि इतना टाइम हुआ। Time is the scalar quantity. So scalar quantities are those quantities which have only magnitude, or we can say those quantities which can be defined only with the help of the magnitude are known as the scalar quantities, whereas those quantities which can be defined with magnitude as well as direction are called the vector quantities. तो जो quantity magnitude और direction के साथ define की जाएंगी वो आपके पास होंगी vector quantities, और जो खाली आपके पास मैग्नीट्यूड से डिफाइन की जाएंगी वो होंगी आपके पास स्केलर क्वांटिटीज। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। इन केस ऑफ द स्केलर क्वांटिटीज राइट डाउन द फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव फिजिकल quantities which have only magnitude are known as physical quantities। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा कि दोज क्वांटिटीज विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड आर नोन एज द फिजिकल क्वांटिटीज। और इस तरह की जो क्वांटिटीज में कोई डायरेक्शन नहीं है तो एक इसमें हैव ओनली मैग्नीट्यूड आर नोन एज द फिजिकल क्वांटिटीज, राइट। एग्जांपल में इसमें लिख दीजिएगा, नंबर में आ जाएगा मास, टाइम, स्पीड, वर्क, डिस्टेंस, लेंथ, वर्क, डिस्टेंस, लेंथ। तो देखिएगा अगर इनकी वैल्यूज इफ यू वांट टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ द मास, तो इसमें भी डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, टाइम में भी डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, वर्क में भी डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, डिस्टेंस में डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, लेंथ में डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती है। तो जितनी भी क्वांटिटीज हैं इनमें सब में डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। इफ यू वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दोस क्वांटिटीज देन वी नीड ओनली द मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है कि इसकी वैल्यू कितनी है, इसका वैल्यू अमाउंट कितना है। जैसे मैं आपको बोलूँगा कि मास बताइए कितना है किसी ऑब्जेक्ट का, तो आप कहेंगे उसमें 2 kg, 3 kg, 5 kg और वट एवर kg मास आपने बताया, आपने 2, 3, 5 बताया, लेकिन आप डायरेक्शन नहीं उसमें बताते हैं। तो मास की जब जहाँ तक हम बात करेंगे तो मास एक फिजिकल क्वांटिटी हो जाएगी, स्केलर क्वांटिटी हो जाएगी। इस तरह से टाइम मैंने आपको बताया, इस तरह से वर्क आपके पास बताया, डिस्टेंस आपने बताया, तो ये सारी चीज़ें होंगी वो किसमें आएगी, स्केलर क्वांटिटीज में आएगी। सेकेंड आ जाता है आपके पास वेक्टर क्वांटिटीज। तो वेक्टर क्वांटिटीज में आएगा आपके पास the physical quantities which have the physical quantities which have magnitude as well as डायरेक्शन, जिनमें मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगी। दो फिजिकल क्वांटिटीज
which have magnitude as well as directions are known as the scalar vector quantities, are known as vector quantities। तो ये वेक्टर क्वांटिटीज कहलाएंगी और इनका जो एग्जांपल्स है उसमें आप एग्जांपल में लिख सकते हैं वेलोसिटी, ये इसके एग्जांपल हो जाएंगे वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, फोर्स, टॉर्क, फोर्स, टॉर्क, एक्सेट्रा। तो देखिए दो ट्रैक की क्वांटिटीज मैंने आपको बताई, इसमें फिजिकल क्वांटिटीज होगी वो दो कैटेगरी में हमने डिवाइड कर दी। एक कैटेगरी होगी स्केलर क्वांटिटी, दूसरी कैटेगरी होगी वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी में मैंने आपको बताया कि दोस क्वांटिटीज व्हिच कैन हैव ओनली द मैग्नीट्यूड, मींस अगर आप इस क्वांटिटी को डिफाइन करना चाहते हैं, इफ यू वांट टू डिफाइन द physical quantity or if you want to define the scalar quantity, then there is no need to define it with the help of the magnitude direction। आपको डायरेक्शन की इसमें जरूरत नहीं है, आपको खाली मैग्नीट्यूड की जरूरत है, आपको खाली वैल्यू की जरूरत है, आपको वैल्यू मालूम होनी चाहिए। तो अगर हम इसकी वैल्यू मालूम होगी तो हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो ये आपके पास स्केलर क्वांटिटीज होंगी और एग्जांपल हो गया इसका मास, टाइम, वर्क, डिस्टेंस, लेंथ एक्सेट्रा। दूसरी क्वांटिटी मैंने आपको बताई होती है वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटीज में दीज आर दोज फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज द डायरेक्शन। इन क्वांटिटीज को अगर हम डिफाइन करना चाहते हैं, इफ यू वांट टू डिफाइन दी वेक्टर क्वांटिटीज, देन वी रिक्वायर द मैग्नीट्यूड एज वेल एज द डायरेक्शन। हमें मैग्नीट्यूड की भी जरूरत पड़ेगी और साथ में डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ती है। तो इस टाइप की जो क्वांटिटीज होती हैं उनको वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। इसका एग्जांपल हो गया आपके पास वेलोसिटी है, डिस्प्लेसमेंट है, एक्सेलरेशन है, फोर्स है, टॉर्क है, एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये आपको इसमें से याद रखना है।